students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today we are learning a new story of your moral value, citizenship and responsibility. Okay, so let's start the story. Citizenship and responsibility. What is the meaning of citizenship? Citizenship जहाँ के आप रहने वाले नागरिक हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या जिम्मेदारी है. तो स्टोरी से हम ये पढ़ेंगे कि हम जहाँ के रहने वाले नागरिक होते हैं, हमारी वहाँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देयर इज़ अ वन थॉट रिगार्डिंग दिस स्टोरी इज सिटीजनशिप इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी फॉर विच वन बियर्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिटीजनशिप का मीन्स क्या है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. आदेश गेव अवे गम्पी, ये आपकी स्टोरी का टाइटल है. सो आदेश वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन वॉचिंग हिज फेवरेट कार्टून शो. आदेश कहाँ बैठा था? टेलीविजन के सामने बैठा था और वो क्या देख रहा था? अपना फेवरेट कार्टून शो. जैसे आप सबको पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है, किसी को कार्टून्स देखना पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. लाइक दैट the house was kind of small. Adesh had a very small room to himself, but he never cared about the size of his room or even that he has to share it with his little brother Aman. Adesh knew some kids would think he has quite a lot. He was a good athlete and his room was decorated with trophies. अब आदेश जिस घर में रहता था वो बहुत ही छोटा घर था, और जो उसका कमरा था, जो उसका रूम था खुद का, वो भी बहुत छोटा था. पर उसने कभी भी माइंड ही नहीं करा कि मेरा रूम क्या है, छोटा है. और उसने कभी भी ये माइंड नहीं करा कि उसको अपने छोटे भाई के साथ, अमन के साथ, वो रूम शेयर करना होता है. बट वो एक बहुत अच्छा एथलीट था और उसके पूरे रूम में क्या थी? ट्रॉफीज थी जो उसने जीती थी. आदेश वॉज वेरी सिंपल येट मेच्योर किड. आदेश बहुत ही सिंपल बच्चा था बट मेच्योर था, यानी कि जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड था. He knew the difference between wants and needs. उसको क्या पता था कि wants और needs में क्या डिफरेंस है. wants मीन्स इच्छा जो कभी ख़त्म नहीं होती. needs मीन्स ज़रूरतें, जो हमारी ज़रूरतें, कि अगर हमारी ज़रूरत है कि अभी हमें, हमारी ज़रूरत क्या है कि हमारे पास घर होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, पढ़ाई हमें अच्छी करनी चाहिए, हमारी ज़रूरत है. कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ हमारी वांट है, ज़रूरत नहीं है. प्रोबेबली बेटर देन मोस्ट ऑफ द किड्स ऑफ हिज एज. जो उसकी एज के बच्चे थे वो ये सारी चीज़ों को नहीं समझते थे. He understood this because 8 years ago he had to live with his mom and the baby brother in his shelter home for more than 6 months. उसको ये बातें क्यों ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी? क्यों? क्योंकि 8 साल पहले वो अपनी मम्मी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ एक ही घर में रहता था, जो कि उसका भाई 6 मंथ्स का था. ही वॉज ओनली 4 years ओल्ड एट दैट टाइम. और उस समय 8 साल पहले वो कितने साल का था? सिर्फ 4 years का था. He remembered how employees at the shelter would make huge stacks of clothes in the middle of the large room for the families to pick through. He clearly remembered how grateful everyone was to have clothes to cover their bodies. और उसने देखा उस टाइम पर उनके पास बहुत कुछ नहीं था, तो भी वो किस तरीके से कैसी ज़िंदगी जीते थे. कि सैक मीन्स बोरियाँ. जैसे होता है ना कि किसी की दुकान पे बहुत सारी बोरियाँ हैं, उनके पास खुद का घर नहीं, तो वो अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे क्या बोरियों को इधर उधर करके बीच में सो जाते हैं. तो उसने वैसी ज़िंदगी देखी थी. बिफोर कमिंग टू द शेल्टर आदेश नेवर ओन्ड एनी टॉय ऑफ हिज ओन. जब उसने अपना खुद का घर देखा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में उसका छोटा सा घर था, उससे पहले उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं था और ना ही कभी उसने अपने लिए टॉयज खरीदे थे. ही ऑफन रिकॉल्ड इन हिज टाइम ऑफ लेजर द डे व्हेन अंकल शरण टुक हिम टू द टॉय शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम. एक दिन अंकल चरण उसको पहली बार टॉय शॉप पे लेके गए. इट वॉज अ बिग हॉल फिल्ड विद स्टफ एनिमल्स. बहुत बड़ी टॉय शॉप थी और पूरी टॉय शॉप में स्टफ एनिमल्स, यानी कि जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, वैसे एनिमल्स थे. अमंग ऑल द टॉयज ही चोज अ गम्पी बियर. उनमें से उसने एक टॉय चूज किया. आप फिगर में देख रहे हो गम्पी बियर. गम्पी मीन्स मोटा ताजा. इट वॉज हिज फर्स्ट टॉय. लाइफ का पहला टॉय था उसकी वो.
अंकल शरण वॉज हिज आइडल, और अंकल शरण उसके आइडल थे, यानी कि जिनकी तरह वो बनना चाहता था. ही वर्कड एट द शेल्टर सिंस दोज डेज. ही वुड प्ले विद लिटिल आदेश एंड हिज ब्रदर. वो एक शेल्टर में काम करते थे, फिर भी वो आदेश और उसके छोटे भाई के साथ खेलने के लिए समय ज़रूर निकालते थे. आफ्टर एन एक्सीडेंट आदेश फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब. आदेश के फादर की जॉब चली गई थी एक एक्सीडेंट के बाद. हिज इंजरीज डिडंट अलाउ हिम टू गो आउट एंड वर्क टू अर्न वेजेस. तो अब एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट की वजह से वो कभी भी किसी नए काम के लिए नहीं जा पाए, ना ही उन्होंने कभी अर्न करने के लिए गए. ही वॉज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. और वो ही थे अकेले उनकी फैमिली के लिए अर्न करने के लिए. अब नहीं रहे, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट के बाद वो नहीं काम कर सकते हैं. देयर फाइनेंशियल कंडीशंस deteriorated टू द एक्सटेंट दैट दे हैड टू शिफ्ट टू द शेल्टर ऑफ होमलेस. तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि उनको कहाँ रहना पड़ा? होमलेस, जैसे जिनके घर बार नहीं होते, जो सड़कों पर लोग रहते हैं, लाइक दैट उनकी लाइफ हो गई. अंकल शरण वॉज अ ग्रेट हेल्प, बट उस टाइम उनको कौन मिले? उनके अंकल शरण. He help people at the shelter to get jobs so that they can support their family. वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं जो अपनी फैमिली को क्या कर सकें? फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें. He got her mother a decent job. तो आदेश की मदर को उन्होंने जॉब दिलाई. Meanwhile he guided आदेश फादर टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब. और साथ ही आदेश के फादर को उन्होंने प्रिपरेशन कराई किसकी? एक गवर्नमेंट जॉब की, जिससे कि वो एग्ज़ाम पास करें और एक अच्छी सी उनकी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब. ऑल वेंट वेल एंड देयर कंडीशन इम्प्रूव स्लोली. तो शरण अंकल ने उनकी इतनी हेल्प करी, धीरे धीरे उनकी जो लाइफ थी वो स्टेबल हो गई, उनकी लाइफ पहले से बेटर हो गई. आदेश एडमायर्ड अंकल शरण फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द पीपल. तब से आदेश जो था आइडियल बना लिया था अपने अंकल शरण को कि वो बिना किसी स्वार्थ के सेल्फलेसली सबकी मदद करते थे. ही वॉज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय. और वो शरण अंकल उनके कैसे थे? रिटायर्ड ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे. ही वुड स्पेंड हिज सेविंग एंड टाइम टू हेल्प पीपल टू शेल्टर. तो उन्होंने अपनी जितनी भी अर्निंग करी थी अपनी लाइफ में, वो सारी किसके ऊपर लगाते थे? जो लोगों के पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, उनके ऊपर वो अपनी सारी सेविंग लगा देते थे, उनको जॉब दिलाने में, उनकी लाइफ स्टेबल करने में. Many a time he could be seen standing at the crossword building the traffic. और बहुत बार, जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि वो अपने बिल्डिंग के बाहर जो ट्रैफिक लाइट थी वहाँ पे भी खड़े होते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे. He always used to say we all should obey traffic rules even in the absence of the traffic light. वो हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, चाहे ट्रैफिक लाइट वर्क कर रही हो या नहीं. It saves so much of chores. Everyone grumbles that government could not repair traffic lights. I think if we have a conscience to drive my traffic light, it can help us obey traffic rules without lights even. वो कहते हैं कि सब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है, या ट्रैफिक लाइट ख़राब हो गई है तो गवर्नमेंट उसको रिपेयर नहीं कराती है. बट अगर हम खुद से चाहें रूल्स को फॉलो करना, तो हम बिना ट्रैफिक लाइट के भी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. अंकल शरण क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन हैड समवेयर इन्फ्लुएंस आदेश टू. तो अंकल शरण के अंदर जो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजनशिप की क्वालिटी थी, वो किसके अंदर आ रही थी? धीरे धीरे आदेश. क्यों? आदेश उनको बचपन से देख रहा था किस तरीके से वो सेल्फलेसली सबके लिए काम करते हैं. His first toy Gumpy was very dear to him. और उसके लिए जो पहला टॉय उसने लिया था गम्पी बियर, वो उसके सबसे करीबी टॉय था. ही केप्ट इट इन वेरी गुड कंडीशन फॉर 4 और 5 years. 4-5 साल तो उसने उसको बिल्कुल अच्छे से रखा, बिल्कुल नए तरीके से. बिफोर गिविंग इट टू अ स्ट्रीट चाइल्ड. कब? जब उसने एक बार अपना वो प्रिय टॉय, जो उसको सबसे अच्छा टॉय लगता था, वो एक उसने स्ट्रीट चाइल्ड यानी कि जो सड़क पर बच्चे रहते हैं उनमें से एक को दे दिया. द डे ही रियलाइज्ड हाउ मच ही वांटेड टू हेल्प अदर किड्स. जिस दिन वो पहली बार उसने रियलाइज़ किया कि मेरे को भी अंकल शरण की तरह लोगों की मदद करनी चाहिए, तो एक दिन उसने गरीब बच्चे को देखा तो उसने उसको खुश करने के लिए अपना टॉय दे दिया. ये बहुत बड़ी बात होती है क्या? कि जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है हम दूसरे को उतनी आसानी से नहीं देते, जो आदेश ने किया.
For the last 2 years, instead of blowing out candles on his birthday, Adesh stood on his feet all day collecting blankets and toys for the family shelter. तो पिछले 2 साल से हम सब अपने बर्थडेज पे क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं और कैंडल्स ब्लो करते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया. वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ब्लैंकेट्स, टॉयज़, फैमिली शेल्टर, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको देने के लिए वो ये 2 साल से क्या कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है. The event all started as a school project. His team leader had asked the boys to donate blanket to the shelter homes for the chilly winters month. एक दिन की बात है क्या, उनके स्कूल में एक प्रोजेक्ट था जिसका उसके टीम लीडर ने क्या कहा बॉयज़ को कि क्या डोनेट करने के लिए, बहुत सर्दी का मौसम था तो डोनेट करने के लिए कुछ ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम किया जाए. बट आदेश वांटेड टू डू मोर, बट आदेश उससे ज़्यादा करना चाहता था. आदेश फोन लोकल रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन एंड अ कपल ऑफ नेशनल कंपनीज टू हेल्प. तो आदेश ने फ़ोन कॉल किसे किया, रेडियो वालों को, टेलीविजन स्टेशंस को और नेशनल कंपनी को, कि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें. वंस अंकल शरण आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वांट टू डू दिस ऑल. एक दिन अंकल शरण ने पूछा तुम ये सब क्यों करना चाहते हो. आदेश रिप्लाई आई वांट टू डू दिस बिकॉज आई नो हाउ दोज पीपल फील. वो कहता है मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग क्या महसूस, क्या फील कर रहे होंगे. क्यों, ऐसी सिचुएशन में कभी आदेश भी था. दैट इज़ वाई ही नोज हाउ दे पीपल फील in poverty. Most of the people don't realize how little people at the shelter have. I just had a bed, some clothes and something to take a shower with. हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ अच्छी है तो हमें दूसरों की लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए या बेचारापन, नहीं, ऐसा नहीं. अगर हम अच्छे हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम बहुत लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो हमें कभी ना कभी या हमेशा थोड़ा थोड़ा दूसरे लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. पर किसकी हेल्प करनी चाहिए, जो सच्ची में ज़रूरतमंद हो. ऐसी नहीं जो कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आप उसकी मदद करो, नहीं, जो आपको लग रहा है सच्ची में कि नीडी है, हमें उसकी ज़रूरत मत करनी चाहिए. इफ़ यू वुड नॉट हैव बॉदर थिंग्स फॉर माई फैमिली एंड मैनी अदर्स वुड हैव नेवर गॉट सो बेटर. तो वो कहता है अगर आप, अंकल शरण को क्या कहता है, अगर आप हमें ना समझते या हमसे हमारे जैसे और लोगों को ना समझते तो आज हम जैसी अच्छी लाइफ जी रहे हैं ऐसी लाइफ कभी भी नहीं जी पाते. हम सड़क पे थे तो सड़क पे ही रह जाते. तो आई फील टू हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स दैम एज अ सिटीजन ऑफ हिज कंट्री. तो मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है अपनी कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जैसे कि आपने अपनी ड्यूटी निभाई थी. In just 3 short weeks, he had collected huge donation. ऐसे करते करते उसने 3 हफ्तों में ही बहुत अच्छा डोनेशन कलेक्ट कर लिया. The success of the drive surprised everyone, especially आदेश. और वो जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ और आदेश भी उस कलेक्शन को लेके सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा कलेक्शन डोनेशन के लिए हो जाएगा. द कलेक्शन ब्रॉट इन विंटर कोट्स. कलेक्शन में क्या क्या थे, विंटर कोट्स, ब्लैंकेट्स, टॉयज़ और भी बहुत सारे आइटम्स थे. टू हेल्प मॉम्स गेट बैक ऑन देयर फीट, कि जिनके घर में मेल मेंबर नहीं है तो उनकी फीमेल मेंबर जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, ऑन कर सकें. अ लोकल रेडियो टेलीविजन स्टेशन जम्प टू टेक पार्ट इन द इवेंट. जो उसने फ़ोन कॉल किया था टेलीविज़न वालों को, रेडियो वालों को, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें. एंड आफ्टर एन आर्टिकल अबाउट आदेश अपीयर्ड इन द लोकल पेपर, डोनेशन स्टार्टेड कमिंग इवन बिफोर द बिग डोनेशन डे. और आदेश का जैसे ही आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, डोनेशन पहले से भी ज़्यादा आने लगी. बिकॉज ऑफ ऑल द कम्युनिटी सपोर्ट, आदेश नाउ थिंक्स दैट ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे दिस वे एवरी ईयर. तो जब उसने ये देखा इस साल तो बहुत ही अच्छा डोनेशन हुआ कलेक्ट, तो उसने डिसाइड कर लिया अब हर साल मैं अपना बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगा, यानी कि अपने बर्थडे पे नीडी पीपल्स की हेल्प करके. नाउ ही हैज़ अ न्यू फोकस. आई कांट सेव द वर्ल्ड, ही सेज विद अ साइन, बट आई कैन मेक इट अ बेटर प्लेस. तो वो कहता है क्या, ये मेरी लाइफ का एक एजेंडा है, एक मोटिव है कि मैं इस दुनिया को तो नहीं बदल सकता, ना ही बचा सकता हूँ, पर इस दुनिया में रहने वालों के लिए कुछ अच्छी प्लेस बना सकता हूँ. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट वी हैव
to build up as a responsible citizenship, to improve ourselves, to improve the society. मीन्स कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे निभानी चाहिए कि हम अपने घर में तो अच्छे रहें पर अपने आसपास के लोगों को, जो भी नीडी पीपल है, उनकी हेल्प कर सकें. होप यू लाइक द स्टोरी. सो इफ़ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like it and comment in comment box. Okay, thank you students.